नमस्कार दोस्तों। आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं ज्योतिष के बारे में। उसका रीजन एक तो है कि जियो जियो की जो सर्विस है वो फ्री है, तो यूट्यूब बहुत देखा जाता है। और अगर जियो की नहीं भी फ्री होगी, उसके बाद भी वो पैसे लेगा, तब भी लोग देखेंगे। लोगों में जिज्ञासा क्योंकि बहुत रहती है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। तो आजकल एक नई चीज आई है कि भी वीनस जो है वो अब मीन राशि में चला गया, वो उच्च रहेगा तकरीबन 4 महीने। तो अब उससे मेरी जिंदगी में क्या होगा। 26 तारीख को शनि ने प्रवेश किया धनु राशि में, तो क्या होगा। तो इस तरीके की कई सारी चीजें जो है वो उभर के उठ के बार बार आती रहती हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक साल के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होते हैं। जैसे अभी शनि जो है वो राशि बदली है, उसके बाद शनि वक्री भी होगा, फिर शनि मार्गी भी होगा, शनि वक्री होके वापस स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में आएगा, फिर धनु राशि में प्रवेश करेगा। गुरु वक्री होगा, गुरु मार्गी होगा, मंगल वक्री होगा, मंगल मार्गी भी होगा, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक साल के अंदर बड़े सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होंगे और ये होते रहते हैं। सिर्फ 2017 में नहीं होंगे, 2016 में भी हुए हैं, 2018 में भी होंगे, 19 में भी होंगे, होते ही रहने। और भी बड़े सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होते हैं जो इस साल खास नहीं होने। जैसे ग्रहण है, ग्रहण होता है तो फिर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो ना हो, यूट्यूब पे या टीवी में बार बार जोशी आके इसमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिगड़ा क्या होगा। बहुत सारा जो है वो अंदर भावनाएं मन में वो जगाते हैं। साथ में कोई आदमी अगर बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, और जैसे अभी शनि जो है धनु राशि में प्रवेश किया है 26 जनवरी को, तो जोशी उसको आस दे देते हैं कि भी जब धनु राशि में प्रवेश करेगा ना तो तेरा कमाल हो जाएगा। और वो कमाल होता नहीं होता वो बात की बात है, बट वो एक आस दे देते हैं। उससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अभी एक्सप्लेन हो ही जाना है। लेकिन मोटे तौर पे अगर भारतीय ज्योतिष देखें तो उसमें गोचर का कोई लेना देना ही नहीं है। भारतीय ज्योतिष में दशा अंतर प्रत्यंतर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर ही बेस करके प्रिडिक्शन दी जानी चाहिए और दी जाती है, और उसी से चीज सटीक बैठती है। जो गोचर है वो बस किसी ना किसी एक इवेंट को पिन पॉइंट करता है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, हेल्थ, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, नौकरी लगना, नौकरी छूट जाना, गेटिंग अ जॉब, लिविंग अ जॉब, इस टाइप से। और एक आदमी के जीवन में कोई बहुत ज्यादा इवेंट नहीं होते। एक ही मैरिज होगी, कितनी व्हीकल या कारें खरीद लेगा जिंदगी के अंदर एक आम आदमी, 5 7 10, कितनी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, 1 2 3, कितने बच्चे हो जाएंगे, 1 या 2। और इसको छोड़ के जो है आम आदमी का कोई ज्यादा कोई लिटिगेशन भी नहीं होता। 10 से 1% लोगों के लिटिगेशन भी होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है एंड ऑफ लाइफ में ही आती है। तो मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 25 30 मेजर इवेंट इन लाइफ में होनी है, और यही जो है ज्योतिष में हमें देखना है। और इसके साथ साथ ये जरूर रहता है कि समय थोड़ा अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। कई बार समय नॉर्मल भी चल रहा होता तो भी आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि नॉर्मल चल रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा। तो इस टाइप से लोग जरूर पूछते हैं, बात अलग है। लेकिन जो मेजर इवेंट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होनी, हर साल एक मेजर इवेंट होनी है ये होना नहीं। लेकिन क्यूरियोसिटी और जोशी जो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि भाई कमाल हो जाना है, वीनस जो है अब ये मीन राशि में आ गया और अब ये कमाल हो जाएगा। अब आज का जो ये मेरा लेक्चर है जो इस समय में मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, कि जन्म पत्री में हम गोचर किस प्रकार से देखेंगे। तो जब ये शुक्र है ये मीन राशि में प्रवेश कर गया, इसका गोचर देखने का प्रयत्न करेंगे, क्या ये जन्म कुंडली पे कुछ असर करेगा या नहीं करेगा। सही सटीक मेथड क्या है गोचर देखने का। और अब जो ये शुक्र
मीन राशि में प्रवेश किया, क्या उससे कोई लाइफ में चेंज आएगा नहीं आएगा, ये चीज को अब समझना है। तो इसमें मैं 3 हॉरोस्कोप प्रयोग करूंगा आपको समझाने के लिए। तो पहले तो गोचर के रूल आपको बताता हूँ कि गोचर का रूल है क्या, और फिर इस शुक्र को देखेंगे ये गोचर जो अभी चल रहा है उससे आदमी के जीवन पे असर डालेगा या नहीं डालेगा। तो पहले गोचर के रूल देख लेते हैं। ये आपके सामने ये स्लाइड है, गोचर या ट्रांजिट। तो इसमें है कि ट्रांजिट या गोचर तब देखना है जब दशाएं जो है फेवरेबल हो किसी काम के लिए। मतलब अगर दशा बता रही है किसी चीज को तो उसी का ट्रांजिट देखना है। जैसे दशा बता रही है कि प्रोफेशन इस समय पे अच्छा रहेगा, तो हमें उन्हीं प्लैनेट्स का गोचर देखना है जो अच्छा प्रोफेशन बता रहे हैं। जो बुरा बता रहे हैं वो जो है वो उस समय पे काम नहीं कर पाएंगे, उनका असर नहीं आने वाला। प्रॉपर्टी परचेज का अगर दशा भुक्ति अंतर आ रहा है तो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले प्लैनेट हमने देख लेने हैं। उस 9 के 9 प्लैनेट तो होंगे नहीं, 5 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, तो वो गोचर क्या बनाएंगे उससे हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो कहने का मतलब है दशा भुक्ति अंतर जो है वो कई महीने की होती है। तो हमें ये देखना है कि किस दिन कार्य होगा, या 1 वीक या 2 वीक का, वो पीरियड ज्यादा प्रिसाइज बताई जाती है। तो दशा भुक्ति अंतर तो वो कई बार 5-6 महीने के भी होते हैं। तो क्या देखना है हमको, पहले तो दशा भुक्ति अंतर बताए, जो दशा भुक्ति अंतर बताएगा उसी के अधीन गोचर है, गोचर अलग से कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या है कि कोई भी 3 ग्रह जो कोई एक चीज पॉजिटिव बता रहे हैं जो दशा भुक्ति अंतर बता रहा है, तो वही या तो इकट्ठे हो जाए एक राशि में या परस्पर दृष्टि डालें सिग्निफिकेंट हाउसेस पे गोचर करें। जैसे अगर मैरिज है तो 2, 7, 11 पे गोचर करें, प्रोफेशन है तो 2, 6, 10, 11 पे करें, 7 भी, और अगर हेल्थ खराब है तो 6, 8, 12 पे गोचर करें, हेल्थ ठीक करनी है तो 5, 11 पे, इस प्रकार से। या उन्हीं सिग्निफिकेंट हाउसेस को देखें, या जिन ग्रह घरों में भाव में वो पहले बैठे थे जन्म समय पे वहां पर गोचर करें। और उसके बाद ज्यादा पिन पॉइंट करने के लिए 2 गोचर करते हुए ग्रह या तो इकट्ठा 1 डिग्री पे आ जाए, या जो नेटल अपनी डिग्री है उस पे एग्जैक्ट 1 डिग्री के अंदर आ जाए, या भाव की डिग्री पे आ जाए जो भाव उससे रिलेट करता है उस कार्य से। ये हो गया हमारा कि गोचर देखना क्या चाहिए। अब देखते हैं जन्मपति लगा के कि अब ये जो मैं जन्मपति दिखाऊंगा इसमें कैसे हमने ट्रांजिट देखना है, और क्या ये शुक्र का ट्रांजिट इसमें इफेक्ट करेगा, और करेगा तो कहां तक करेगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो एक ग्रह सिर्फ शुक्र ट्रांजिट कर जाएगा, गोचर कर जाएगा मीन राशि में, तो ये उच्च की राशि में होगा तो कुछ कमाल होने वाला तो कुछ नहीं होने वाला। वो शुक्र पे डिपेंड करेगा कि आपका शुक्र कैसा है। तो ये आपके पास ये जन्मपत्री मैं लगाता हूं, ये पहली जन्मपत्री लगाते हैं, ठीक है। अब इस जन्मपत्री में आप देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव है और दशा भुक्ति अंतर क्या चल रहा है। तो दशा भुक्ति अंतर जो चल रहा है वो चल रहा है चंद्रमा और राहु, चंद्रमा राहु राहु। अब जो अच्छे ग्रह हैं वो है केतु 10, 11 वगैरह बता रहे हैं, सन 10, 11, चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल मिक्स है उसमें 6, 8, 12, 10, 11 भी है, राहु मिक्स है लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है 10, 11 बता रहा है, सूर्य ठीक है। जो बिल्कुल खराब ग्रह हैं वो है शुक्र, गुरु और बुध, वीनस, जुपिटर और मरकरी। अब दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव चल रही है, मून राहु राहु। जब दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव चल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि गोचर हम पॉजिटिव ग्रहों का ही देखेंगे, जुपिटर, मरकरी और वीनस को छोड़ के बाकी सब ग्रहों का देखेंगे। तो अब ये देख लेते हैं, ये डिस्प्ले में चले जाएंगे और देखेंगे कि शुक्र जो है वो इन सज्जन के 7वें भाव में है, और 7वें भाव में होने से इसका क्या कोई असर पड़ रहा है। शुक्र तो नेगेटिव है लेकिन दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव है। जब दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव है तो इसका अर्थ ये होगा कि ये वीनस किसी भी भाव में जाएगा कोई असर इसका नहीं आएगा। पॉजिटिव
जो या पॉजिटिव जो ग्रह है उन्हीं का असर आएगा। तो पॉजिटिव हो गए जो ग्रह वो है केतु छठे भाव में, सन पांचवें भाव में, मरकरी शनि में से मरकरी खराब है, शनि चौथे भाव में पॉजिटिव है, मून छठे में, मून तो बहुत तेज चलता है, और राहु 12वें भाव में। अब ये जो है अगर पॉजिटिव हाउसेस में रहेंगे या पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएं या पॉजिटिव हाउसेस को देखें या नेट्रल पोजीशन पे चले जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब देखते हैं जो केतु है छठे भाव में है तो ये काम धंधे के लिए अच्छा है, दशा भुक्ति अंदर काम धंधे के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छी है। केतु 10वें भाव पे दृष्टि कर रहा है, सूर्य 11वें भाव पे दृष्टि कर रहा है, शनि जो है वो 10वें भाव पे दृष्टि कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बेहतर रहेगी। पीछे मंगल जो है वो मिक्स सा था तो वो इतना उसका असर अच्छा नहीं आया होगा, लेकिन अब राहु शुरू होते रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। वीनस को एक बिगाड़ नहीं पाएगा। तो अब देखें कि मून राहु जो है वो पीरियड जब तक चलेगा तो ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट इसके रहेंगे, क्योंकि ये जो ग्रह है पॉजिटिव हाउसेस पे दृष्टि कर रहे हैं। शनि 10वें पे, सूर्य 11वें पे, केतु 10वें पे। तो अब इसका गोचर आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जो राहु है, जो शुक्र है, उसको 31 मई तक रहना है मीन राशि में। तो उसका असर क्या होगा वो हमें देखना है कि मीन राशि में जब तक रहता है तब तक गोचर कैसे चलता है। तो सिर्फ शुक्र कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शुक्र का एक जरूर है कि शुक्र और गुरु दो ग्रह बुरे हैं, ठीक है, शुक्र और गुरु, और वो परस्पर दृष्टि कर रहे हैं, लेकिन उसका फर्क नहीं। कम से कम जब तक बुध, इसके 3 ग्रह बुरे हैं, तो जब तक बुध नहीं आ जाएगा तब तक नहीं कोई ज्यादा लंबी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मंगल तो है, मंगल मिक्स है, तो इसका मतलब जुपिटर वीनस मार्स का नेगेटिव ट्रांजिट इसमें बना हुआ है। वो बने होने के बावजूद भी, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव है, उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। छुटपुट प्रॉब्लम जुपिटर वीनस मरकरी के मार्स, जुपिटर वीनस मार्स के आपस में दृष्टि करने से बने रहेंगे। अब आगे देखते हैं, ये जो ट्रांजिट आगे हम लेके चलते हैं, ये 25 फरवरी तक आ गए हम। अब ग्रहों ने अपनी भाव को बदल लिया। तो बुध जो है वो छठे भाव में आ गया, केतु और सन के साथ है। केतु सन पॉजिटिव है, बुध जो है वो नेगेटिव है। अब सन ने जब राशि चेंज कर ली तो अब सन जो है वो 11वें भाव को नहीं देख रहा। तो अब क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, ग्रहों के क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, ये हमें देखना है। तो शनि या ग्रहों के गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट है ये हमें देखना है। शनि 10वें भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र जो है, गुरु जो है, गुरु शुक्र तो खराब है, तो सूर्य जो है वो 12वें भाव में कर रहा है दृष्टि, मरकरी 12वें, केतु जो है 10वें। तो 3 भाव, 3 ग्रह जो है अब पॉजिटिव हाउसेस पे ना तो एस्पेक्ट कर रहे हैं ना म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब जब सूर्य ने एक्वेरियस में प्रवेश कर लिया, अब रिजल्ट्स जो है वो नॉर्मल से हो जाएंगे, कोई मेजर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जुपिटर वीनस मार्स के परस्पर दृष्टि से ग्रहों की जो गोचर में आपस में इन तीनों का मेल रहेगा, उससे छुटपुट जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए कि मून राहु जुपिटर जो है इसका पीरियड शुरू हो गया 25 फरवरी 2017 से। अब जुपिटर वीनस मार्स थोड़े से हावी हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर वीनस मार्स नेगेटिव है, मार्स हालांकि मिक्स है, और अंतरा जो है वो नेगेटिव है, लेकिन दशा भुक्ति पॉजिटिव है, कुछ मेजर कुछ नहीं होने वाला। अब आगे चलते हैं, जब आगे हम ट्रांजिट में चलते हैं, शुक्र तो वही रहेगा। अब मरकरी आ गया, जुपिटर वीनस मरकरी इकट्ठे हो गए। अब ये वीनस जो है गड़बड़ करने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर का जो प्रत्यंतर है वो चल रहा है, जुपिटर नेगेटिव है, और जुपिटर वीनस मरकरी जो है ये इनको प्रोफेशनली तंग करेंगे। कोई बहुत ज्यादा असर डाल पाएंगे ये नहीं हो सकता, रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव है।
अब आगे चलते हैं, ये ग्रह को वीनस तो यही का यही है। अब क्या कोई पॉजिटिव गोचर बना हुआ है, ये देखते हैं। पॉजिटिव अभी गोचर कुछ नहीं बना हुआ, अब पॉजिटिव गोचर बन गया। सूर्य जैसे ही 8वें भाव में आया 14 अप्रैल को, तो आप देखेंगे केतु 10वें भाव को दृष्टि कर रहा है, सूर्य दूसरे को कर रहा है, और जुपिटर जो है, जुपिटर नहीं सॉरी, शनि जो है वो 10वें भाव को दृष्टि कर रहा है। अब जो गोचर है अब ये पॉजिटिव हो गया, अंतरा नेगेटिव है, उसके बावजूद भी, अंतरे के नेगेटिव होने के बावजूद भी जो गोचर है वो पॉजिटिव है, तो ज्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं होने वाली, क्योंकि नेगेटिव गोचर है ही नहीं। तो एक अंतरा हल्का सा नेगेटिव होगा, उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता। अब आ जाते हैं हम मई एंड तक आएंगे, तो कुछ नहीं है, ये 1 महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सन जो है वो 8वें भाव में रहेगा। अब जैसे ही सन 9वें में आ जाएगा तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे, और 31 मई तक शुक्र जो है वो 8वें भाव में चला जाएगा, और ये शुक्र का गोचर खत्म। मेनली शुक्र ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा तंग जरूर किया, क्योंकि इन सज्जन का जो शुक्र है वो खराब है, और वो तभी कर पाया जब हमने देखा कि वो और ग्रहों के साथ भी था, और मेजर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दशाएं जो है पॉजिटिव है। अब एक और जन्म पत्री ले लेते हैं। अब इसमें जन्म पत्री में हम देखेंगे कि नेगेटिव जो प्लैनेट्स हैं वो है बुध, सूर्य और केतु। और बुध और सूर्य जो है वो 2168 या डिप्रेशन बता रहे हैं। बाकी जो प्लैनेट है वो पॉजिटिव है। शुक्र जो है वो न्यूट्रल सा है, कोई ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं है उसके अंदर। बाकी ग्रह जो है बहुत अच्छे हैं, जैसे चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, शनि, ये 10-11 बताते हैं। राहु बुध गुरु का पीरियड चल रहा है। राहु पॉजिटिव है बहुत, बुध जो है नेगेटिव है। इसमें डिप्रेशन और 6-8-12 प्रोफेशनल ट्रबल बताता है, और साथ साथ जो है डिप्रेशन भी बताता है। तो जब से ये 2015 से बुध का पीरियड आया, तब से डिप्रेशन की सी स्थिति नजर आती है। लेकिन जब प्रत्यंतर अच्छे आ जाएंगे, जैसे वीनस जो है वो पॉजिटिव है, तो 2015 में हम देखें राहु मरकरी, मरकरी राहु, मरकरी केतु तक जो है सिचुएशन फिर भी ठीक है। अब जब शुक्र आ गया 11 जनवरी तक, शुक्र न्यूट्रल है, तो वो भुक्ति का जो डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा होकर लड़ सकता, और सन भी नेगेटिव है। और जब से मून आएगा फरवरी 2016 से चीजें बेहतर हो जाएंगी, और बेहतर हो गई होंगी। अब राहु भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। अब जब गुरु 24 नवंबर से आया तो गुरु भी अच्छा है। तो अब देखते हैं कि ये शनि और गुरु का प्रत्यंतर जो है वो अगस्त 17 तक चलेगा। राहु अच्छा है, भुक्ति मरकरी की बुरी है, और जुपिटर शनि अच्छे है। इसका मतलब कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट इस जन्म पत्री में भी होते नजर नहीं आ रहे। कोई मेजर इवेंट तो आ ही नहीं रहा नजर में। अब शुक्र का क्या रिजल्ट आएगा? शुक्र तो न्यूट्रल सा है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये याद हमें रखना पड़ेगा कि 3 ग्रह इसमें खराब है, वो है केतु, सन और मरकरी, जो डिप्रेशन देते हैं। तो अब देखते हैं कि इस जन्म पत्री में अगर हम ट्रांजिट लेके चलते हैं, तो वीनस, मार्स, जुपिटर आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका एस्पेक्ट होने के बावजूद भी जुपिटर पॉजिटिव है, मार्स पॉजिटिव है, वीनस न्यूट्रली पॉजिटिव है, और दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जुपिटर, वीनस, मार्स जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कोई मेजर इवेंट नहीं हो रहा, भुक्ति नेगेटिव होने से डिप्रेशन रहने वाला है। अब ये वीनस जो है, ये चाहे ये कोई भी डिग्री पे रहे, चाहे ये कोई भी ग्रह जैसे मंगल ऐसे युति बनाए, इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। कौन से नक्षत्र में जाए, इससे लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है जन्म पत्री में, ये इंपॉर्टेंट है। मार्स पॉजिटिव है जन्म पत्री में, ये इंपॉर्टेंट है। जुपिटर पॉजिटिव है जन्म पत्री में, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जब परस्पर दृष्टि होगी तो ठीक है। और बाकी जो पॉजिटिव प्लेनेट है, जैसे हो गया शनि 12वें भाव में है, राहु 8वें भाव में है, मंगल हमने देख ही लिया, और चंद्रमा की तो स्पीड बहुत ज्यादा है। तो चंद्रमा की स्पीड बहुत ज्यादा होने से
वो उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। वो डेली प्रेडिक्शन के लिए अच्छा है कि डेली क्या होगा, बट हमने इन जनरल पूरा देखना है। तो हम देख रहे हैं जुपिटर वीनस मार्स इस जन्म कुंडली में देखिए ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, जबकि पिछली जन्म कुंडली में वो अच्छे नहीं थे। मार्स मिक्स था, वीनस और जुपिटर बुरे थे, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उनके रिजल्ट जो है नेगेटिव थे। अब आ जाते हैं कि ये वीनस मार्स इकट्ठे चलते रहेंगे तो ये चीज पॉजिटिव है। साथ में मरकरी जो है वो लगन में है, केतु सन जो है वो सेकंड हाउस में है। अब केतु नेगेटिव है तो अब उसका कुछ रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। सन सेकंड हाउस में है, मरकरी फर्स्ट में है, शनि जो पॉजिटिव है वो 12th में है। तो कोई मेजर और रिजल्ट नहीं आ रहा। अब इसके बाद जो है कि मरकरी जो है वो थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो जुपिटर वीनस म्यूचुअल एस्पेक्ट है, मरकरी भी उसके साथ शामिल होगा। अब मरकरी पे भी चला गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन, हल्का सा, एक सिंगल प्लेनेट का अपने ऊपर आ जाने का कोई असर मोटा मोटा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये अप्रैल का महीना भी निकल जाएगा, मार्च का भी निकल जाएगा, मई का भी निकल आएगा। तो कोई खास रिजल्ट इसमें आएंगे हमें नहीं लगता। लेकिन और सन भी जब आ जाएगा तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं है कि सन नेगेटिव है जन्म पत्री में, वो डिप्रेशन बताता है। लेकिन सन मरकरी जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं फोर्थ हाउस में। सन पे है, शनि मून या राहु पे है तो उसका कोई असर नहीं है। मून राहु पॉजिटिव है, शनि भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट एज सच नजर नहीं आता। वीनस वैसे भी न्यूट्रल है, तो इसका वीनस का इस जन्म पत्री में उच्च का होने से या थर्ड हाउस में होने का कोई मेजर इशू नहीं है, पॉजिटिव ही है। नेगेटिव रिजल्ट ऑफ राहु, नेगेटिव रिजल्ट ऑफ मरकरी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि डिप्रेशन हल्का सा रहेगा और वो आज से नहीं है, इस शुक्र के गोचर से कोई लेना देना नहीं। ये तो पहले ही चल रहा था 2015 से, और जब तक ये है तब तक चलता रहेगा। अब एक डिसिसिव जन्म पत्री है, ये देखिए, ये जन्म पत्री में आप देखेंगे जो मेजर प्लेनेट है सारे, बल्कि मेजोरिटी प्लेनेट नहीं, सिर्फ आप शनि को देख के देखेंगे, शनि को छोड़ के देखिए कि सभी प्लेनेट जो है 1, 8, 12 और 1, 4, 10 बता रहे हैं। तो इसका मतलब हेल्थ इश्यूज इज रियली बैड। अब वीनस या शुक्र जो है इज वेरी बैड। अब देखते हैं कि 9 के 9 ही ग्रह खराब है। इस समय पे दशा चल रही है वो है शनि में शुक्र। शनि नेचुरली बुरा होता है हेल्थ के लिए, शुक्र बुरा चल ही रहा है, तो मेजर हेल्थ इशू चल रही है। अब शुक्र का उच्च का होने से क्या रिजल्ट आएगा? सभी प्लैनेट नेगेटिव हैं। जुपिटर वीनस मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं जन्म पत्री में, और अगर ये ग्रह कोई भी ग्रह एग्जैक्ट डिग्री पे चढ़ जाएगा इस समय पे नेगेटिव प्लैनेट की, तो ये मेजर प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब तक ये शुक्र उच्च का है, जुपिटर वीनस म्यूचुअल एस्पेक्ट में रहेंगे, मार्स इसके साथ है, ये बहुत बुरा ट्रांजिट चल रहा है इस समय पे। शनि और मरकरी, सन मार्स मरकरी केतु पे गोचर कर रहे हैं, सन वीनस शनि पे गोचर कर रहा है। तो अब ये अब देखना है हमको कि सन वीनस शनि की डिग्री को टच करेगा, वेरी नेगेटिव पॉइंट। मरकरी सन मार्स मरकरी केतु पे टच करेगा, वेरी नेगेटिव पॉइंट। ये वीनस जब इस जुपिटर की डिग्री पे टच करेगा, इवन दैट इज वेरी नेगेटिव। तो इसी को देखते हैं वीनस को। जुपिटर की जो नेटल डिग्री है 17 डिग्री, वीनस की डिग्री है ये 1 डिग्री। तो ये देखते हैं हम कि ये जो वीनस है इसकी डिग्री 17 कब आती है। तो आप ये देख रहे हैं कि वीनस की ये गोचर में डिग्री 22 फरवरी को 17 डिग्री आ गई। जुपिटर वीनस मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट में, केतु सन सेम डिग्री पे कंजंक्ट है।
शनि 26 डिग्री का नेटल पे 5वें भाव में, मरकरी की 29 डिग्री है, या एक आध दिन पीछे ले जाएं तो मरकरी की जो डिग्री है वो शनि की डिग्री के बिल्कुल साथ है। अब ये देखिए कौन सी तारीख को, 20 फरवरी को मरकरी शनि की डिग्री पे, केतु सन भी तकरीबन इकट्ठे एक ही डिग्री के अंदर अंदर है तकरीबन। जुपिटर वीनस मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, वीनस 16, मार्स 23, जुपिटर 28 म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये 20 तारीख इज वेरी बैड, 20th फरवरी इज वेरी बैड, इवन 22 इज वेरी बैड जब केतु सन आपस में इकट्ठे हो गए। अब केतु सन मरकरी इकट्ठे हो जाएंगे 22 फरवरी के बाद। अभी देखिए ये भी इकट्ठे हो जाए तो केतु सन मरकरी ये बड़े, केतु मरकरी की डिग्री इकट्ठी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया जब ये कोई 3 प्लैनेट म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हो नेगेटिव, और भी 3 प्लैनेट जैसे केतु सन मरकरी वो भी यहाँ इकट्ठे हो गए और एक ही डिग्री पे इकट्ठे हो गए, तो इट गिव्स अ वेरी डिसिसिव नेगेटिव रिजल्ट। हालात अच्छे नहीं है, दशा भुक्ति अंतर जो है वो 1, 8, 12, 1, 4, 10 बता रही है। शनि वीनस मरकरी का पीरियड है 21 जून तक, तब तक वीनस जो ये पाइसिस में है इसके नेगेटिव रिजल्ट है। तो हम ये देखें कि मीन राशि में शुक्र के अच्छे रिजल्ट होने जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा जन्म पत्री में जो शुक्र कैसा है। ये देखिए 1, 4, 10, 8, 12 बता रहा है, हालांकि 9, 11 भी भाव बता रहे हैं, लेकिन सब लॉर्ड में 1, 8, 12 आ गया, 1, 4, 10 और ज्यादा ग्रह खराब है, तो ये कोई अच्छे साइंस नहीं है। तो एंड ऑफ फरवरी जैसा गोचर है ये डिसिसिव नेगेटिव रिजल्ट है। तो इस जन्म पत्री में हम ये बता सकते हैं कि ये गोचर में एग्जैक्ट नेगेटिविटी है, इस गोचर में एग्जैक्ट नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी से जो हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है इट कैन लीड टू इवन डेथ, बिकॉज शनि की पीरियड चल रहा है, शनि नेचुरल इनहिबिटर ऑफ बैड हेल्थ। तो ये जो बैड हेल्थ की बात है ये इतनी बैड हेल्थ है कि हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड तक ले जा सकती है। अब यहाँ जो गोचर है वो एक डिसिसिव इवेंट बता रहा है। इससे पहले जो तो जन्म पत्री थी उसमें डिसिसिव कोई एंड रिजल्ट नहीं था, एक जनरल था कि समय अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। तो सिर्फ एक ग्रह से कंक्लूड करते हैं इस बात को, सिर्फ एक ग्रह से प्रेडिक्शन नहीं बताई जा सकती कि शुक्र राशि परिवर्तन कर गया अब वो ये रिजल्ट है, ये नहीं कह सकते। दशा देखनी है, अंतर देखनी है, प्रत्यंतर देखनी है, फिर देखना है कौन से ग्रह इस समय पे गोचर में बलशाली है, जो दशा भुक्ति बता रही है, तो वही वो रिजल्ट देंगे। ये नहीं कह देना कि जो जी शनि राशि बदल गया तो ये हो जाएगा, अब शनि धनु में चला गया तो जी अब जो धनु या लिब्रा वाले जो लोग हैं अब उनके साढ़े खत्म होगी। ये कोई बात ना हुई, साढ़े खत्म हुई, लेकिन फिर आपने रिजल्ट तो कोई दिया ही, आपने ये तो बताया नहीं फिर हुआ क्या। साढ़े खत्म तो होगी बट मीन्स व्हाट, यू कांट से एनीथिंग। और सभी जो लिब्रा वाले हैं जिनकी सभी की साढ़े खत्म हो जाएगी, अब सब मौज करेंगे जिंदगी में, ये तो होगा नहीं। उनके दशा भुक्ति अंतर पे डिपेंड करेगा और बाकी ग्रहों के गोचर भी देख के पता चलेगा। तो कंक्लूजन ये निकला आज के इस वीडियो का कि हमें दशा भी देखनी है, भुक्ति देखनी है, अंतर देखना। मेजर इवेंट में दशा भुक्ति अंतर जब एक ही चीज कहेगी, उसके साथ साथ जब गोचर भी वही चीज कहेगा जैसा मैंने बताया, तभी कोई एग्जैक्ट हम इवेंट बता सकते होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये कहना गलत है कि शुक्र राशि चेंज कर गया या शुक्र रेट्रोग्रेड हो गया या गुरु रेट्रोग्रेड हो गया, गुरु राशि परिवर्तन कर गया, राशि बदल गया, राशि दूसरी राशि में प्रवेश कर गया, शनि दूसरी राशि में प्रवेश कर गया, इससे कोई प्रेडिक्शन नहीं आती। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आशा है इससे आपका ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। बहुत बहुत